ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, काइंडली सब लोग देखिएगा। ओके जी, काइंडली जस्ट रेज योर हैंड, सब लोगों को विजिबल हो रहा है? अच्छा जी, आज का हमारा टास्क है कि मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंसेस को अगर हम थोड़ा सा करें, रिव्यू कर लें, तो हमें याद होगा कि मटेरियल वेरिएंस सबसे पहले कौन सा निकलता है? टोटल। ठीक है, टोटल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वन विच इज कॉल्ड प्राइस वेरिएंस और दूसरा कौन सा होता है? यूजेज वेरिएंस। दूसरा कौन सा होता है? यूजेज वेरिएंस। सो बेसिकली ऑलरेडी जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो प्राइस वेरिएंस और दूसरा कौन सा है? यूजेज वेरिएंस। ठीक है जी, मटेरियल वेरिएंसेस दो हिस्सों में, फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड टोटल वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस जो है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में, इट इज कॉल्ड प्राइस वेरिएंस और दूसरा क्या है जी? यूजेज वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को कर दिया जी यहाँ पे इस तरह से। ओके, ये तो हमें क्लियर है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने किया होगा। आज हमारे एक छोटा सा इसका काम है, एक्सटेंशन है दो मजीद चीज़ों की। कौन सा? एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा कौन सा है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सॉरी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस, व्हाट इज मिक्स एंड व्हाट इज यील्ड, आज हमारा ये काम है। सो अब याद रखिए, जो मैं ये ट्री बना रहा हूँ, ठीक है, इस ट्री को ही आप लोगों ने याद रखिएगा किस तरह से। इसको भी कर लेते हैं शेप अप। ये देखिए, जो नेक्स्ट काम है वो इस तरह से है। ठीक है जी, सब लोग इसको गौर से देखिएगा। मटेरियल टोटल वेरिएंस दो हिस्सों में डिकम्पोज होगा, पहला प्राइस, दूसरा यूजेज। और यूजेज जो है ये दो हिस्सों में मजीद आएगा, वन विच इज कॉल्ड क्या है? मिक्स वेरिएंस, एंड द अदर वन विच इज कॉल्ड क्या है? यील्ड वेरिएंस। मिक्स का क्या मतलब है? हमेशा वहां पे मिक्स वेरिएंस निकलेगा व्हेन वी हैव मोर देन वन मटेरियल, मोर देन वन मटेरियल। कहां पे आएगा? जहां पे हमारे पास एक से क्या होगा? ज्यादा मटेरियल होगा जी। ठीक हो गया? फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि जी मटेरियल, समझ लीजिएगा ज़रा गौर से, सिर्फ इसका क्या कहते हैं, इसका स्टार्टिंग ही है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। मटेरियल है ए, दूसरा है मटेरियल बी, तीसरा है मटेरियल सी। सपोज फॉर एग्जांपल
और हम कहते हैं जी के मटेरियल ए केजीज लिखते हैं 5, 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मटेरियल इसके ऊपर कितना लगेगा 10 kg। कितना लगेगा 10 kg। और 10 kg में ए कितना है 5, बी कितना है 3 और सी कितना है 2। ठीक है जी। काइंडली सब लोग मुझे शेयर कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। आवाज आ रही है सबको, विजिबल है एवरीवन जी? सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट ने अभी तक सब लोग यही हैं? ओके, जस्ट चैट में ओके कीजिए सब लोग। चैट में लिखिए भी सब लोग सुन रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है जी, ओके। आप लोग अगर चैट लिखते जाए ना साथ साथ तो फिर जरा मुझे पता चलता रहता है। ओके, सो मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। ठीक है, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि जी हम कहते हैं कि जी 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, देन 5 divided by this one divided by this one। एक मिनट दीजिए इसका। ओके जी, so this one divided by this one and this one। सही है जी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड मिक्स है मटेरियल ए का वो कितना है 50%। स्टैंडर्ड मिक्स है मटेरियल बी का कितना 30%। और स्टैंडर्ड मिक्स है मटेरियल सी का कितना 20%। ठीक हो गया जी। सो याद रखिए कि मिक्स वेरिएंस कहाँ पे निकलेगा जहाँ पे हम एक से ज्यादा मटेरियल यूज कर रहे हैं और वहां पे हमारे पास एक क्या है स्टैंडर्ड परसेंटेज है। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड्स मीन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव किस वक्त? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हमारी इनपुट इनपुट कितनी है 10 kg। कितनी है 10 kg। ठीक है, और हमारी आउटपुट आउटपुट का क्या मतलब है? जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो जब हमने दोबारा निकाली उसको जब हमने क्या किया उसका वेट किया तो पता चला कि जी कितनी निकलती है 9 kg। एंड इट्स वेरी कॉमन। हम मशीनरी में जब भी मटेरियल पूरा डालते हैं तो जब भी उसको निकालेंगे तो कभी भी वो मटेरियल पूरा नहीं होता। ठीक है, रोज हम अपने घर में देख लें, हम जो दूध लेते हैं उसको जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद देख लीजिए उसमें से जितनी भी भाप होगी पानी होगा वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका वेट क्या हो जाएगा कम हो जाता है। सो इनपुट हमारे पास कितनी थी 10 kg। आउटपुट कितनी हुई
9 kg, ठीक है। इसके दरमियान का डिफरेंस कितना होगा, 1 kg, ठीक है। तो इस 1 kg को मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा लॉस, या आप लोगों ने इसका वर्ड सुना होगा नॉर्मल लॉस। इसका क्या मतलब है, केजी 10 kg इनपुट होती है, और 10 kg कैसे था, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। इस 10 kg में से 1 kg क्या हो गया, नॉर्मल लॉस है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट कितनी निकली है, 9 kg, ठीक है। तो 1 kg की अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ, ठीक है, तो क्या निकलेगी, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी निकल आई, 10%, ठीक है। सिंपल इसको हम ऐसे रखते हैं 10%, 0.1, और इसको हम क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10%। और आउटपुट की ऑटोमेटिकली हम जब 100 में से माइनस कर देंगे तो वो कितने आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 10 विच इज कॉल्ड 90%। तो इसका मतलब है मैं क्या कहूँगा कि मेरी आउटपुट जो होती है वो कितनी होती है, 90% होती है, और मेरा नॉर्मल लॉस कितना हो जाता है, 10%, ठीक है। क्या मतलब हुआ यहाँ तक कि हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हमारे कंडीशंस सेम रहें, एज इट इज रहें, तो मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इन तीनों को जब एडअप करूंगा तो कितने किलोग्राम बनेंगे, 10 kg, और 10 kg में से कितना लॉस हो जाएगा, 1 kg, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट कितनी आएगी, 9 किलोग्राम, और 9 kg में से नॉर्मल लॉस कितना हो जाता है, 1 kg। तो नॉर्मल लॉस मेरा कितना, 10%, तो आउटपुट मेरा कितना होता है, 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिसाब से जब भी मैं 10 kg करूं तो मेरी आउटपुट 9 kg आना चाहिए। लेकिन अगर 10 kg डालने से आउटपुट आई 8 kg, या आउटपुट आई 9.5 kg, तो मेरा क्या निकलेगा, पक्की बात है, यील्ड वेरिएंस निकल आएगा। इसी तरह से मैं ए के ऊपर आता हूँ, ए 5 kg लगना था लेकिन लगा 6 kg, बी लगना था 3 लेकिन लगा 2, मटेरियल सी लगना था 2 लेकिन लगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएंसेस जो मेरे थे, पक्की बात है मिक्सिंग के स्टैंडर्ड में क्या आ गया, फर्क आ गया। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल की मिक्सिंग में जहां पे वेरिएशन आएगी वहां पे क्या निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी में, जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा, वेरिएंस आएगा, तो ये याद रखिए कि वो हमारे पास क्या निकल आएगा, यील्ड वेरिएंस। सॉरी जी, मैं जरा इसको सेव कर लूं। ओके जी, जस्ट रेज योर हैंड। यहां तक हमारा क्लियर है, तो हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल पे चलेंगे। काइंडली सब लोग, मजर नवाज, व्हाट इज 50? हाँ जी, रोशान, मैंने यहाँ पे कहा कि हमारा जो टोटल, दोबारा सुन लीजिएगा जी, काइंडली जल्दी से मैं रिपीट करने लगा हूँ। मटेरियल टोटल वेरिएंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन विच इज कॉल्ड प्राइस वेरिएंस एंड द अदर वन विच इज कॉल्ड यूजेज वेरिएंस, ठीक है। लेकिन यूजेज वेरिएंस दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड होता है, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस किस वक्त आएगा, जब हम एक से ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे। जब हम एक से ज्यादा मटेरियल क्या करेंगे, यूज करेंगे। याद रखिए, अगर हम एक से ज्यादा मटेरियल यूज नहीं कर रहे, मिक्स वेरिएंस कभी नहीं आएगा। सही हो गया। सो फॉर इंस्टेंस हम मटेरियल ए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं 5 kg, बी करते हैं 3, सी करते हैं 2, 10 kg हो गया। और यहाँ पे हमने मिक्सिंग निकाली, 5 डिवाइडेड बाय 10 इट्स कॉल्ड 50%, 3 डिवाइडेड बाय 10 इट्स कॉल्ड 30%, 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज कॉल्ड 20%। इसका मतलब है ए 50% होता है, बी 30% होता है, सी 20% होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आए नीचे
तो देखा कि जी 10 kg का इनपुट हो, अगर 10 kg का क्या हो, इनपुट हो, तो आउटपुट कितनी होती है 9 kg। 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया 1 kg। तो इसका मतलब है 1 kg हमारा क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिटेल क्या बन गई कि स्टैंडर्ड ये बन गई कि जी जब भी हम 10 kg का इनपुट देंगे तो हमारी आउटपुट कितनी आएगी 9 किलोग्राम। ठीक है जी, यहां तक अभी हमने जो है वो सारा रिव्यू किया था। इज दैट क्लियर जी? अब चलिए जी, शाबाश। अब आइएगा काइंडली, छोटी सी एग्जांपल है, इसकी एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी आप लोगों को भिजवा चुका हूँ, सही है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके अगर आपके पास मोबाइल है तो काइंडली क्या कहते हैं, मोबाइल ऑब्वियसली होगा, कंप्यूटर हो ना हो मोबाइल तो होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल है जी, राइट आफ्टर दिस क्लास में इसको क्या कहते हैं, एक्सेल की शीट को आपको भेज दूंगा, उसमें भी ये एग्जांपल भी हो जाएगी, ठीक है जी। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल, उस केमिकल का नाम है जी डायनामाइट, ठीक है। आमतौर पर डायनामाइट जो है वो पहाड़ों को क्रश करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, या क्रिमिनल्स को क्रश करने के लिए, यूजिंग 2 कंपाउंड्स फ्लैश एंड बैंग। कहते हैं कि जी 2 कंपाउंड्स हैं, तो अब याद रखिए वी हैव मोर देन 1 मटेरियल। द स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज, स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ डायनामाइट। क्या बताइए उसने, फ्लैश कितना लगता है 5 kg, ठीक है, और बैंग कितना लगता है 10 kg। फ्लैश की पर केजी प्राइस कितनी है जी 2, बैंक की कितनी है 3। इन अ पर्टिकुलर पीरियड 80 यूनिट्स ऑफ डायनामाइट्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 500 kg of flash and 730 kg of bang, ठीक है। रिक्वायरमेंट को भी छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर कैंडी सब लोग पकड़ लीजिएगा, और मुझे आप लोगों ने चैट में लिख के बताना है जो मैं पूछने लगा हूं। इसने जो भी यहाँ पे बताया हम 1 मिनट के लिए उसको भूल जाते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है जी सबको? काइंडली सब लोग कंफर्म कीजिएगा। यस सर। फुरकान बेटा देखो अपने को मोबाइल वगैरह का कोई स्लो आवाज ना स्लो हुई हो। अच्छा जी, चलिए, हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 80, सही है। 80 और फ्लैश लगना कितना चाहिए, मेरे आवाज गौर से सुनिएगा, लगना कितना चाहिए 5 kg। सो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितने लगने चाहिए थे फ्लैश। शाबाश, कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 5, लगने कितने, ये अपने पास लिख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी 400। शाबाश, नोट कर लीजिएगा अपने पास। अच्छा, अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं ना होती तो बिल्कुल सही कहा यहाँ पर उन्होंने कि वो दोबारा से ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आएगी आवाज लोगों को। 80 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 400, सही है। लेकिन लगा कितना, लगे कितने 500, इसका मतलब है 400 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना है 500। अब बैंक पे आ जाए, 80 मल्टीप्लाई बाय 10, 800। हाँ जी, बैंक 800 लगना चाहिए था नजर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन लगा कितना 730। इसका मतलब है यहीं से हमें पता चल गया कि मिक्सिंग
में फर्क आ रहा है, तो मिक्स वेरिएंस पक्का हो गया। इज दैट क्लियर जी? हम क्या कह रहे हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, लेकिन लगा कितना 500। इस 500 को लिख लीजिए एक्चुअल, इस 500 को क्या लिख लीजिए एक्चुअल, और इस 730 को भी एक्चुअल लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड क्या है 80 मल्टीप्लाई बाय 5 और 80 मल्टीप्लाई बाय 10। सही हो गया जी? यहां तक जस्ट रेज योर हैंड जी, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। चलिए शाबाश, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी नेक्स्ट आइएगा, यहीं पे एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी 1 किलोग्राम, 1 यूनिट में 5 केजी ये लगता है, और बैंक कितना लगता है 10, है ना? एक काम कीजिए, 500 को प्लस कर दीजिए 730, 500 को प्लस कर दीजिए किसमें 730 में। हाँ जी, आंसर क्या आया 1230। चलें शाबाश, थैंक यू वेरी मच। अब इधर आइए वापस, ये दोनों, एक कितना है 5 केजी, दूसरा कितना है 10 केजी। एक है 5, दूसरा कितना है 10, दोनों को एडअप करें तो बनता है 15 केजी, है ना? सो 1230 जो आपने आंसर निकाला हुआ 1230, डिवाइड कीजिए जरा 15 पे। 1230 को डिवाइड कीजिए 15 पे। हाँ जी शाबाश रोशान, तस्वीर, थैंक यू, आमिर, बिलाल, सही है जी। हाँ, अब हुआ क्या, बात समझ आई कि यूनिट आने कितने चाहिए थे? यूनिट आने चाहिए थे बन के 82, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा एक यूनिट पे 15 किलोग्राम लगता है फ्लैश और बैंक को मिक्स करके। टोटल इतना लगे हैं जी 1230। 1230 को डिवाइड किया 15 पे, आने चाहिए थे 82, लेकिन यूनिट्स बने कितने हुए हैं ये देखिए, यूनिट्स बने कितने हुए हैं 80। इसका मतलब है पक्की बात है कि प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का, हाँ जी, नहीं हाँ वो सही है, लॉस निकला गया जिस तरह से भी तस्वीर, लेकिन यहाँ पे ये है कि यील्ड का वेरिएंस आ गया। सही है ना? यील्ड का वेरिएंस, अब हमें दोनों पता चल गया कि जी मिक्स का फर्क भी है, मिक्स का फर्क भी आ गया, और यील्ड का फर्क भी आ गया। अगर हमें ये बात क्लियर हो गई तो बस आगे सारी सिर्फ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, क्वेश्चन को मैं छोटा कर लूं ताकि यहीं पर ही हम इसको शायद। तो चलिए जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है जी, मटेरियल यूजेज, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो मैं यहां भी करने लगा हूं जी मटेरियल, सबसे पहला मटेरियल यूजेज वेरिएंस ऑलरेडी हमने किया भी हुआ है, लेकिन इसको करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। किस तरह से? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सबसे पहले लिखिएगा जी स्टैंडर्ड यूजेज फॉर, स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए जरा चले जी। स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, पहला कॉलम ये बना, और यहां पे मैंने लिख लिया, सॉरी यहां पे लिख लिया फ्लैश, और दूसरा लिख लिया बैंक।
मेरे पास मटेरियल कौन से हैं, 2 मटेरियल हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल आया, स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, मटेरियल है जी एफ। अब आप लोगों ने इसके वर्ड पे गौर करना है, स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 80, यहां पर मैं वैसे लिख रहा हूं अलहदा से, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 80, ठीक है। और आप लोग इसको ऑलरेडी कर भी चुके हो, एक यूनिट कितने का लगता है 5, फ्लैश के लिए मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और बैंक कितना लगता है 10, तो ये कितना निकल आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5, ऑलरेडी आप लोगों ने किया है 400, और 80 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 800, सही है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 400 और यहाँ पे लिख लिया 800, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखना है जी, एक्चुअल यूजेज, एक्चुअल यूजेज, एक्चुअल यूजेज वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 500 और 730। एक्चुअल यूजेज का क्या मतलब है, जो एक्चुअली हमारे पास हुआ है। नेक्स्ट क्या है जी, डिफरेंस, नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, ठीक है। किस तरह से, 500 माइनस 400, ठीक है, और 730 माइनस 730 माइनस 800। अब आप मुझे खुद से बताइए, एफ लगना कितना चाहिए था 400, लगा कितना 500, ज्यादा लगा, फेवरेबल कहेंगे अनफेवरेबल कहेंगे, जल्दी से काइंडली लिखिएगा भाई, अनफेवरेबल, शाबाश, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख लिया जी यूएफ, शाबाश, सही है। अब नीचे क्या है, लगना कितना चाहिए था, बल्कि ऐसा करते हैं, 1 मिनट, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, हम इसको इसमें से माइनस करते हैं ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सही आए। देखिए अब माइनस में भी आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होगी फिर हमें, सही है। तो इसका मतलब है ये कितना लगना चाहिए था 800, लगा कितना 730, ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, हम इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे अब, ठीक है। आगे क्या है जी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है $2, इसकी कितनी है $3, ठीक है। वेरिएंस क्या निकल आया, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फिर दिस मल्टीप्लाई बाय 3, सही है जी। ये मैं यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें वैसे आना इधर ही चाहिए, कर दिया, ये बोल्ड कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जी, सम निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 200 फेवरेबल है और 200 अनफेवरेबल है और 210 फेवरेबल है, तो 10 के साथ में एफ लिख सकता हूँ ओवरऑल, वो छोटे होते वाला कॉन्सेप्ट, जो भी बड़ी फिगर है उसका साइन साथ आएगा। क्लियर हुआ जी सब लोगों को, काइंडली सब लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, माइनस 200 छोटा था ऑब्वियसली और 210 ज्यादा है, तो 10 क्या आ गया फेवरेबल। सो इसका मतलब है यूजेज वेरिएंस, हमारे पास यूजेज वेरिएंस क्या निकल आया, मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया जी, 10 निकल आया मेरे पास फेवरेबल,
नेक्स्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया जी नीचे, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में जो पहला बनेगा क्या होगा जी, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। मैं दोबारा बात बता रहा हूं, सिर्फ आपने इसके वर्ड्स पे गौर करना है बस, और कुछ नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी फ्लैश की, ये देखिए ये दी हुई है क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 500, और फ्लैश की कितनी है? 730। 500 फ्लैश की, और बैंक की कितनी है जी? 730। टोटल कर लो तो आप लोगों को पहले से पता है कितना, 1230, ठीक है। यहां तक क्लियर है जी सबको? ये तो हमें पता है ना कि ये गिवन है। अच्छा, यहाँ पे फ्लैश कितना लगता है? 5। बैंक कितना लगता है? 10, है ना। स्टैंडर्ड मिक्स, ये सारी वर्किंग है जी अलग से। फ्लैश कितना लगता है? 5, और ये कितना लगता है? 10, ठीक है। तो रेशो पढ़ी हुई ना सब लोगों ने, है ना। अगर मैं रेशो बनाऊं तो ये कितनी बनती है, बता सकता है कोई? अगर 5 और 10, एक 5 लगे एक 10 लगे, तो कोई रेशो बता सकता है? नहीं, मजा नहीं आया। वेरी गुड, तस्वीर ने बिल्कुल सही बताई जी, शाबाश। बचपन में पढ़ते होते थे 5 फिर 10, है ना। वो 5 के टेबल पे ये कितना है? 5 1 are 5, और ये कितना है? 5 2 are 10, ठीक है। ऐसा ही है ना। तो मैं फिर यहाँ पर क्या लिखते होते थे हम? नहीं, तस्वीर, हाँ रेशो आपने बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 1:3, है ना, और 2:3। किस तरह से कि ये 1 और 2 दोनों को ऐड अप करने से आंसर क्या आ जाता है? 1/3। तो रेशो क्या निकल आई हमारे पास? हमारे पास रेशो क्या निकल आई? 1/3 एंड 2/3। सब लोग काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, ये हमें क्लियर है? अरशद, ये 6वीं का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। ए फ्लैश कितने लगती है? 5, बैंक कितना लगता है? 10। तो यहां पे देखिए, फ्लैश 5 है और बैंक 10 है। 5 और 10 का मतलब क्या है? 1:2। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/3 और 2/3, ठीक है। तो अब एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दी। एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास टोटल कितनी थी? 1230, ठीक है। अब ऐसा कीजिए, 1230 को 1/3 और 2/3 पे डिवाइड करके मुझे बताइए क्या क्या निकला जल्दी से। 1230 को 1/3 और 2/3 क्या निकला इसका? ट्वेल्व थर्टी को 1:2 से नहीं 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 समर, मुझे इसके ये चाहिए। 1230
शाहिद बिल्कुल सही निकाला जी आपने, मुबीन शाबाश। ये क्या है बिलाल, व्हाट इज दिस? सर जी 1230 को 3 पे डिवाइड कर दें और 1230 को 2/3 पे। हाँ जी बिल्कुल सही है जी आमिर, थैंक यू वेरी मच। 410 एंड 820। अब ये रेशो है, ये कोई वो नहीं है कि हम कोई नया काम कर रहे हैं। एक्चुअल क्वांटिटी वर्ड क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी? 1230। स्टैंडर्ड मिक्स कौन सा है? ये सारा स्टैंडर्ड मिक्स है। ये यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मिक्स की मैंने वर्किंग कर दी। ठीक है जी, सब लोग काइंडली ये देख लीजिएगा। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल। इसके बाद अगला लिखिए एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कौन सी है? एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है 500 और 700। आंसर दोनों का 1230 आ रहा है। फर्क क्या है? ये तो वो है जो आया, जो हमारे पास लगा, लेकिन ये वो है जो लगना चाहिए था हमारे मिक्सिंग के हिसाब से। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं। वेरिएंस उसी तरह से क्या? 410 माइनस 500, 820 माइनस 700। ठीक है, प्राइस कितनी है जी? एक की 2 है, एक की 3 है। ठीक है, वेरिएंस डॉलर्स में किस तरह से? दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस। अब दोबारा से इन्वेस्टिगेट जल्दी से कर लीजिए। शाहिद 700 कैसे? अच्छा सॉरी, 700 नहीं है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 730 है। सॉरी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, 500 और 730। तो अब हुआ क्या? हमारा मिक्स ये बता रहा था कि एफ लगना चाहिए 410, लेकिन लगा 500। बी क्या बता रहा था? 820 लगना चाहिए, लेकिन लगा 730। अब एक 90 ज्यादा लगा है और दूसरा 90 कम लगा है। ठीक है, ज्यादा कौन सा लगा है? एफ, तो इसके साथ मैंने लिख दिया अनफेवरेबल। कम कौन सा लगा है? दिस वन, इसको मैंने लिख दिया फेवरेबल। इन दोनों का सम कर लिया, तो अब मेरे पास मिक्स वेरिएंस ओवरऑल क्या निकल आया? 90 फेवरेबल। क्या निकल आया? 90 फेवरेबल। यहां तक काइंडली सब लोग जस्ट रेज योर हैंड। ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस देख लीजिए। ऊपर वाले में क्या है? स्टैंडर्ड यूजेज। क्या है जी? स्टैंडर्ड यूजेज। इसके देखिए, इसका सम क्या आएगा? अब ये याद रखना, क्या यहां पे इन दोनों का सम डिफरेंट है, यहां पे इन दोनों का सम सेम आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा? सेम आएगा। याद रखिए, यहां पे इन दोनों का सम क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। ठीक हो गया जी? सही है जी? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। सो अब अगर हमने मिक्स वेरिएंस कर लिया तो बस अब हमारा बिल्कुल आसान काम रह गया, विच इज कॉल्ड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए हम बहुत आसानी से काम कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसका। किस तरह से?
एक्चुअल आउटपुट, अब ये कोई मैं वो लंबा काम नहीं, मैं इसके लंबे वाला फॉर्मेट में नहीं जा रहा। एक्चुअल आउटपुट कितनी आई, हमें उसने कितनी बताई है जी? एक्चुअल आउटपुट याद रखिए कितनी, 80 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 80 यूनिट्स। सही है। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी? आप लोगों ने अभी निकाली थी, बताएंगे मुझे कितनी थी? किसी को याद है? अभी हमने की। शाबाश आमिर, वेरी गुड। मजर, शाबाश। अवैस, एक्सीलेंट। बाकी सब लोगों ने भी निकाली थी। शाहिद, ठीक है। सब लोग रिमेंबर कीजिए, अभी हमने निकाली है। किस तरह से? हमारे क्वेश्चन में उसने क्या बताया? 500 और 730 लगे, और ये कितने लगते हैं? 5 और 10, कितना? 15। सो 500 प्लस 730 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें ये याद रहे कि स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरह से निकलनी चाहिए। कितनी? 82। इसका आंसर क्या आएगा? 82। हाँ जी, शाबाश इरफान। एक्चुअल आउटपुट आई कितनी है? 80। आनी कितनी चाहिए थी? 82। इसका मतलब है कितने कम, इसका डिफरेंस कितना निकल आया? दिस वन माइनस दिस वन। ऐसा ही है ना? बल्कि अगर हम इसको ही करें स्टैंडर्ड आउटपुट को, ठीक है जी, 2 का फर्क आ गया। सही है। आगे आते हैं जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? कितनी लगती है? 40। स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल मैंने ले ली, लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, 2 का लॉस है। ठीक है, कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट? 40। सही हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर आया जी? 80। दैट्स इट, इसका आंसर यही है। किस तरह से जी? दोबारा सुन लीजिएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है? प्रोडक्टिविटी का वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट आई है कितनी? 80। आनी कितनी चाहिए थी? एक्चुअल आउटपुट आनी कितनी, स्टैंडर्ड आउटपुट आनी कितनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी कितनी जी? 82। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला? 2। और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टोटल मटेरियल की कॉस्ट से। वो कितना? 40। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, 5 और 10 को एडअप कर लिया, तो कितना निकल आया था? 40। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? 80। ठीक है, अब काइंडली मुझे लास्ट बताइएगा, ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? सोच के बताइएगा जी काइंडली सब लोग, फेवरेबल है अनफेवरेबल है? एवरीवन? बाकी के सब लोग किधर हैं भाई? मैं इसको क्या मटेरियल यील्ड वेरिएंस को दोबारा से रिपीट कर दूं? ठीक है जी, शाबाश बिलाल, शाहिद, सही है। अच्छा जी, सब लोग दोबारा से सुन लीजिएगा, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन
किस तरह से? यील्ड वेरिएंस। रोशान बेटा सुनिएगा जरा एक दफा, एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 80, ठीक है। जबकि हमें ये पता चला कि जी 500 प्लस 730 1230 मटेरियल को अगर हम अपनी मशीनरी में डालें तो आउटपुट आनी कितनी चाहिए? 82, ठीक है। आनी कितनी चाहिए? 82, लेकिन आई कितनी? 80। इसका क्या मतलब है कि हमारी डिजायर्ड से, हमारी रिक्वायरमेंट से, या जो हम समझ रहे थे उससे हमारी आउटपुट क्या आई है? कम आई है। तो याद रखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट अगर ज्यादा होगी और एक्चुअल आउटपुट अगर कम हो तो ये क्या होगा? अनफेवरेबल। हाँ जी, ये क्या आएगा? अनफेवरेबल। तो यहां पे ये क्या आ गया हमारे पास? अनफेवरेबल। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास? अनफेवरेबल। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। हाँ जी, शाबाश। यहां तक मुझे सब लोग वेरीफाई कीजिए। ओके, अब लास्ट हम चीज है, हमने क्या किया था? वापस आते हैं यहां पे जो हमने एक बनाया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना निकला है जी? 10 फेवरेबल। इसमें आते हैं वापस और यहां पे लिख देते हैं 10 फेवरेबल। वापस आए क्वेश्चन में, जो सोल्यूशन हमने किया है, मिक्स वेरिएंस कितना निकला है हमारे पास? 90 फेवरेबल। कितना निकला है? 90 फेवरेबल। तो यहां पे हमने लिख लिया 90 एंड फेवरेबल। वापस आए, यहां कितना है जी? 80 अनफेवरेबल। शीट 2 में आए और लिख लिया 80 अनफेवरेबल। मैं वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूं। देखिए जी, काइंडली ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? यूजेज वेरिएंस कितना है? 10 फेवरेबल। मिक्स कितना है? 90 फेवरेबल। यील्ड कितना है? 80 अनफेवरेबल। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है। ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए इसके, ठीक है। क्या आना चाहिए हमारे पास? इक्वल आना चाहिए किसके? ये देखिए जी, इसके, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से 90 माइनस 80, आंसर आ गया 10। सो यूजेज वेरिएंस को हमने दो हिस्सों में जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये निकल आया जी 90, और यील्ड कितना निकल आया? 80। 90 माइनस 80 कितना आ गया? 10, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस में सिर्फ और सिर्फ दोबारा से रिकैप करने लगा हूं जी, सब लोग दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट हमारी कितनी है? 80। 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 800, ठीक है। एक्चुअल लगा कितना था? वो ये है। सो याद रखिए, यूजेज वेरिएंस में पहले कॉलम का टोटल वो आएगा स्टैंडर्ड, और दूसरा जो लगा हुआ है, ठीक है। आगे वही काम चल पड़ना है कि जो भी डिफरेंस है, स्टैंडर्ड अगर ज्यादा है तो फेवरेबल, एक्चुअल ज्यादा है तो अनफेवरेबल, ठीक है। मिक्स में क्या करना है? जो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले ये तीसरे वाला कॉलम एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब रट्टा यानी कि मैं समझाने लगा हूं। आपने क्या करना है? पहले तीसरे वाला कॉलम एज इट इज यहां पे लिख लें, फिर इस तीसरे कॉलम का जो टोटल है उसको अपनी रेशियो से बांट दें, उसको अपनी रेशियो से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। वो रेशियो क्या निकली? 410
820, 410 एंड 820। बाकी हमारा सिंपल वही प्रोसेस के जी स्टैंडर्ड और उसका डिफरेंस देख लिया, ज्यादा लगा स्टैंडर्ड तो गुड है, कम लगा तो अनफेवरेबल है। तीसरी चीज यील्ड वेरिएंस। क्या है यील्ड वेरिएंस? यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी। अब सीधी बात है आउटपुट पे आ जाओ। किस पे आ जाना है? आउटपुट पे। कितना निकला? 80। ठीक है, लेकिन हमने तो ये तय किया हुआ है कि जी अगर हम 500 और 700 लगाते हैं जमा करके तो 15 केजी पर डिवाइड करके देखा तो आना कितना चाहिए था? 82। आना कितना चाहिए था? 82। एक्चुअल कितना आया? 80। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस कितना निकला है? 2 का। उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब क्या हुआ, टोटल से क्यों किया? क्योंकि दोनों मिक्स होके प्रोडक्ट बन चुकी हुई है। अब मैं जब यील्ड का मतलब है, मैं अब ये नहीं बता सकता कि जी एफ कितना लगा हुआ है और बैंक कितना लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि जी इकट्ठा मिला के इसके ऊपर पैसे कितने लगते हैं? 40। ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया कितना? 80। ठीक है जी, काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। हमारा बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मिक्स एंड यील्ड का। सब लोग काइंडली मुझे ओके लिखिएगा जी। अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे साइड पे लिख के उसको भी पूछिए, पहले क्लियर कीजिए जल्दी से। मुनज़्ज़ा अभी तक चैट वाली ऑप्शन नहीं सही हुई इसकी। देखिए अगर मेरी बात सुनिए, सब लोग सुन लीजिए। अगर किसी की चैट की ऑप्शन ही इस तरह की नहीं ना आता तो मेरा जूम को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करें, या हो सकता है अपग्रेडिंग सही तरह से नहीं हुई होगी। कल एक स्टूडेंट बता रहा था कि शायद उसका कोई जूम जो है वो क्रैश भी कर गया है। ठीक है, तो सब लोग काइंडली जो है ना अपग्रेड लाजमी किया करें। चलो कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, सब लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास जो है वो सब लोग काइंडली उसमें मैंडेटरी प्रेजेंटेशन है सबकी। ठीक है, किस तरह से बोला? नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग पहले काम कीजिएगा कि जो हमने मटेरियल प्राइस, जो मटेरियल के जो सारे वेरिएंसेस हैं, मटेरियल के जो सारे वेरिएंसेस हैं वो आप लोगों ने रिव्यू करके रखने हैं। सॉरी, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। आज वाला छोड़ के, आज वाला छोड़ के तो सारे वेरिएंसेस को काइंडली रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ऑनलाइन एक्टिविटी करेंगे। यानी कि यही हमारी जो क्लास एक्टिविटी है, कल हमने एक क्लास में ऑलरेडी की है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा स्क्रीन पे और यू हैव 15-20 मिनट्स। ठीक है, कोर्स आपके मतलब कोर्स पैक आपके पास है, नोट्स आपके पास है, सारा कुछ होगा। विद द हेल्प ऑफ दीज आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसकी उसकी रीजन ये है कि हमारा क्विज तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन बुक एवेल्यूएशन सिस्टम, सो दैट के हमारे एंड पे जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो।
तो साथ साथ हमारी प्रिपरेशन होती जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सब लोग सुन लीजिए कि हमारे पास मटेरियल वेरिएंस, आज वाला मटेरियल नहीं, आज वाला नहीं, मिक्स एंड यील्ड को छोड़ के मटेरियल, फिर लेबर और एफओएच के जो वेरिएंसेस किए थे ना हमने, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जिस तरह से बनाई थी। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट तो शायद प्रोबेबली हम नहीं कर सकेंगे उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा 3 काम है बेसिकली, मटेरियल के प्राइस और यूजेज वेरिएंस, लेबर का वेज रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस, और एफओएच के वेरिएबल और फिक्स जो वेरिएंसेस हैं। ठीक है, ये सब लोग नेक्स्ट क्लास में मैं मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन शो करूंगा और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम। और जब क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा तो क्लास एंड होने तक वो आप मुझे वही जो हमारा डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर क्लास एक्टिविटी और डेट डाल के मुझे सेंड कर दीजिएगा। कल ये शायद अरशद इसी क्लास में ही है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली क्लास है उसमें किया है और ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो काम कर भी लिया और उसको सेंड भी किया। ठीक है, सो काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोगों को ये क्लियर हो गया जो मैंने बताया है? ये मदीहा और पाकीज़ा भी इसी क्लास में है ना, वो नहीं नजर आ रही हैं आज। शामीर भी थे, अब वो भी नहीं नजर आ रहे हैं। तस्वीर क्लियर है आपको? पता चल गया? मेरा तस्वीर नहीं है यहाँ पे शायद। अच्छा जी, आज का हमारा जो काम है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होता है वेरिएंसेस वाला, ये वाला मिक्स एंड यूजेज वाला। तो आप लोगों को मैं ये भेज दूंगा। ठीक है, सही है जी। तो अगर हमारा कोई और क्वेश्चन नहीं है तो बस आज हमने सिर्फ और सिर्फ आपने इसी एग्जांपल जो मैं आपको भेजूंगा इसको बस रिव्यू कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए सब लोग मेक श्योर कर लीजिए कि अब हम ये तो नहीं मेक श्योर कर सकते कि जी इंटरनेट सबका आता रहे, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सबकी आती रहे, लेकिन अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि नेक्स्ट में ये कोई इस तरह का इशू ना हो। वी हैव ऑनलाइन क्या कहते हैं क्लास एक्टिविटी सेशन। ठीक है, और ये क्या कहते हैं 10 नंबर की होगी, वही जिस तरह से हमारी असाइनमेंट की होती है उसी तरह से। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिसको कि हम क्या क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम अपने सेशन को आज कंक्लूड करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी सब लोगों को? एवरीवन जी, सब लोग हैं यहाँ पे, चले गए? यस सर, इधर ही। यस सर, क्लियर क्लियर है। चलिए जी, ठीक है फिर। अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे, आप लोगों को भी माशाल्लाह अल्लाह ताला, और जल्दी जल्दी जो है ना कि मसाइल जो है वो ख़त्म हो और हमारी कन्वेंशनल क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सर। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़।